इस वीडियो में हम ऐसे 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 3 या उससे अधिक कैंडल स्टिक्स को मिलाकर बनते हैं और चार्ट्स पर हमें सबसे ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर एक बार आप इस वीडियो में बताए गए पैटर्न्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो नो डाउट आप अपने प्रॉफिट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकेंगे और अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करे। तो दोस्तों, किसी भी शेयर या फिर एसेट के चार्ट्स पर आपको सिर्फ ये 2 प्रकार की कैंडल स्टिक्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1 ग्रीन बॉडी कैंडल्स एंड नंबर 2 रेड बॉडी कैंडल्स। और किसी भी कैंडल स्टिक के ऊपर और नीचे जो पतली लाइंस हमें देखने को मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं विक्स या फिर शैडो। दोस्तों, विक्स का काम होता है आपको किसी कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन के दौरान जो भी उस सेशन में हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस बनी थी उसके बारे में बताना, और बॉडी का काम होता है आपको उस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के बारे में बताना। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ग्रीन बाइंग या फिर बुलिश कैंडल स्टिक में प्राइसेस बॉडी के नीचे से ओपन होकर बॉडी के टॉप पर क्लोज हो जाती हैं, और वहीं एक रेड सेलिंग या फिर बेयरिश कैंडल स्टिक में प्राइसेस बॉडी के टॉप से ओपन होकर बॉडी के बॉटम पर क्लोज हो जाती हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इसीलिए इस पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, द 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न 3 ग्रीन बॉडी कैंडल्स को मिलाकर बनता है। और जैसा कि आपने इसके नाम से अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये पैटर्न हमें एक बुलिश यानी बाय सिग्नल देता है। मतलब अगर शेयर की प्राइसेस पहले गिर रही होती हैं तो एक 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, ऐसी संभावना होती है। तो दोस्तों, एक 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनने के लिए इन 3 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। कंडीशन 1, शेयर की प्राइसेस एक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी कि इस पैटर्न के बनने से पहले शेयर की प्राइसेस गिर रही होनी चाहिए। कंडीशन 2, इस पैटर्न में जो 3 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं वो तीनों ही कैंडल्स में हमें मीडियम टू लार्ज साइज ग्रीन बॉडी कैंडल्स देखने को मिलनी चाहिए, और जो इस पैटर्न में सेकंड और थर्ड कैंडल बनती है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। और दोस्तों, इन 3 कैंडल्स में एक स्मॉल अपर विक हमें ये बताता है कि इन कैंडल्स में जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं वो उन कैंडल्स की हाईएस्ट प्राइसेस के काफ़ी करीब हैं, जिससे हमें किसी स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब हमारा 3 वाइट सोल्जर कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका होता है। और इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए हमें अगर इस पैटर्न की थर्ड कैंडल स्टिक के बाद एक और ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल स्टिक देखने को मिलती है तो उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर हम बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, और अपने स्टॉप लॉसेस को हम लोग इस पैटर्न की सेकंड कैंडल के नीचे प्लेस कर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड कैंडल स्टिक पैटर्न 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। अब दोस्तों, ये पैटर्न भी एक 3 वाइट सोल्जर पैटर्न की तरह 3 कैंडल स्टिक्स को मिलाकर बनता है। बस फर्क ये होता है कि जहां एक 3 वाइट सोल्जर्स 3 ग्रीन बॉडी बाइंग या फिर बुलिश कैंडल स्टिक्स को मिलाकर बनता है, वहीं 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न 3 रेड बॉडी सेलिंग या फिर बेयरिश कैंडल्स को मिलाकर बनता है। और जैसे एक 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न हमें एक बाय सिग्नल देता है, वहीं एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न हमें एक बेयरिश यानी सेल सिग्नल देता है। तो दोस्तों, एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनने के लिए इन 3 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। कंडीशन 1, इस पैटर्न के बनने से पहले शेयर की प्राइसेस अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है, मतलब शेयर की प्राइसेस बढ़ रही होनी चाहिए। कंडीशन 2, इस पैटर्न के पूरा होने के लिए 3 मीडियम टू लार्ज साइज बॉडी वाली रेड कैंडल स्टिक्स बने, और उन 3 कैंडल्स में से जो सेकंड और थर्ड कैंडल स्टिक्स बनती है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस पिछली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस से नीचे यानी कम होनी चाहिए। कंडीशन 3, इन तीनों कैंडल स्टिक्स में जो अपर और लोअर विक्स बनती हैं वो उन कैंडल्स की बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न में जो स्मॉल लोअर विक्स होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि इन कैंडल्स की जो क्लोजिंग प्राइस है वो इनकी लोएस्ट प्राइसेस के काफ़ी करीब हैं, जिससे हमें शेयर की प्राइसेस पर स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल के बारे में पता चलता है। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए पहले हमें एक 4th रेड कंफर्मेशन कैंडल स्टिक का वेट करना है, और हम अपने ट्रेड में उस 4th कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर हम एंटर करेंगे, और अपने स्टॉप लॉसेस को हम लोग एंट्री कैंडल के ऊपर या फिर इस पैटर्न की जो सेकंड कैंडल स्टिक है उसके ऊपर हम लोग प्लेस कर देंगे। अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और दोस्तों, ये कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक 3 कैंडल पैटर्न है, मतलब ये 3 कैंडल स्टिक्स को मिलाकर बनता है। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न कंसिडर किया जाता है, मतलब ये कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस अप ट्रेंड में जा सकती हैं। तो दोस्तों, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के लिए शेयर की प्राइसेस पहले एक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, फिर इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल स्टिक बनती है जो कि डाउन ट्रेंड को फर्दर कंफर्म कर देती है, जिसके बाद इस पैटर्न की दूसरी कैंडल स्टिक एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जिसमें ऊपर और नीचे के विक्स एक समान आकार के होते हैं।
अभी जो छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक बनी है, इसकी बॉडी का कलर रेड हो या फिर ग्रीन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की जो छोटी बॉडी कैंडल्स होती हैं वो हमें बाजार में इनडिसीजन यानी अनिर्णय के बारे में बता रही होती हैं। मतलब ये है कि जब इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बनती हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ से शेयर की प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए या फिर नीचे जानी चाहिए। और दोस्तों, इस तरह की स्मॉल बॉडी कैंडल्स को हम लोग स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी कैंडल्स जैसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो अभी तक इन दो कैंडल्स के बन जाने के बाद हमारा स्टार पैटर्न बन चुका होता है। अब इस पैटर्न की जो तीसरी और आखिरी कैंडलस्टिक है वो एक ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, जिसका कि साइज़ इस पैटर्न की जो फर्स्ट रेड कैंडलस्टिक है उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो दोस्तों, जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, ऐसी काफ़ी हाई चांसेस होती हैं। तो आप यहाँ पर लॉन्ग यानी बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस पैटर्न की जो तीसरी कैंडलस्टिक है वो अगर हाई वॉल्यूम्स के साथ बनी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चांसेस हो जाती हैं कि यहाँ से आप शेयर की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के लिए भी इन 3 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। पहली ये कि शेयर एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डाउन ट्रेंड में इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल बने और दूसरी कैंडल एक छोटी बॉडी और बराबर विक्स वाली स्मॉल बॉडी कैंडल बने। और दोस्तों, ये जो छोटी बॉडी वाली कैंडल है ये किसी भी कलर की हो सकती है। कंडीशन 3, इस पैटर्न की सेकंड बॉडी कैंडलस्टिक के बाद जो अगली कैंडलस्टिक बनती है वो एक बड़ी ग्रीन बॉडी वाली कैंडल बननी चाहिए, जो कि साइज में या तो इस पैटर्न की जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसके बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। तो दोस्तों, जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। और अगर आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ट्रेड लेना है तो आप इस पैटर्न की थर्ड कैंडल के बाद जो फोर्थ ग्रीन बॉडी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइसेस पर आप बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न की जो छोटी बॉडी वाली कैंडल है उसके नीचे प्लेस कर देंगे। अब दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा पैटर्न चार्ट्स पर बनते हुए देखने को मिलता है। बस फर्क ये होता है कि इस पैटर्न में जो सेकंड कैंडल है वो एक स्मॉल बॉडी कैंडल की बजाय एक डोजी कैंडल बन जाती है। तो क्या उस सिचुएशन में ऐसा पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह काम करेगा? जवाब है बिल्कुल करेगा, क्योंकि दोस्तों ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देखने में काफ़ी सिमिलर होते हैं। नंबर 1 मॉर्निंग स्टार पैटर्न, नंबर 2 मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न एंड नंबर 3 अबेंडेंट बेबी पैटर्न। और दोस्तों, इन तीनों पैटर्न्स में सिर्फ जो एकमात्र डिफरेंस है वो होता है इन पैटर्न्स की जो सेकंड कैंडल है उसमें। जहां हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न में स्मॉल बॉडी और इक्वल विक्स वाली सेकंड कैंडल देखने को मिलती है, वहीं एक मॉर्निंग डोजी स्टार और बुलिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न में हमें जो उनकी सेकंड कैंडल स्टिक है वहां पर एक डोजी कैंडल देखने को मिलती है। और अबेंडेंट बेबी और मॉर्निंग डोजी स्टार में फ़र्क ये होता है कि एक बुलिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न में जो डोजी कैंडल बनती है वो थोड़े गैप डाउन के बाद फॉर्म होती है, इसीलिए इसका नाम अबेंडेंट बेबी रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये तीनों पैटर्न्स बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है इवनिंग स्टार पैटर्न। और ये पैटर्न एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न से ठीक उल्टा काम करता है। मतलब ये एक बेयरिश रिवर्सल या फिर सेल सिग्नल देता है। तो दोस्तों, जब कोई शेयर एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो और पहले एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडलस्टिक बने जो कि अपट्रेंड को फर्दर कंफर्म कर दे, तो वो इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक होती है। अब अगले सेशन में इस पैटर्न की सेकंड कैंडल एक छोटी बॉडी और बराबर विक्स वाली कैंडलस्टिक बनती है, जिसका कि कलर चाहे रेड हो या फिर ग्रीन, ये मैटर नहीं करता है। और इसके बाद थर्ड सेशन में इस पैटर्न की थर्ड कैंडलस्टिक बनती है, जब यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बन जाती है जो कि पहली ग्रीन कैंडल के या तो बराबर होती है या फिर उससे बड़ी होती है। तो दोस्तों, इन 3 कैंडल्स के बन जाने के बाद हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका होता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब यहाँ से शेयर की प्राइसेस डाउन ट्रेंड में जा सकती हैं, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, इवनिंग स्टार पैटर्न बनने के लिए भी कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। कंडीशन 1, इस पैटर्न के बनने से पहले स्टॉक की प्राइसेस एक अप ट्रेंड में होनी ज़रूरी है। कंडीशन 2, अप ट्रेंड में पहले एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडलस्टिक बननी चाहिए और दूसरी कैंडल एक छोटी बॉडी वाली स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बननी चाहिए जिसका कलर रेड हो या फिर ग्रीन, लेकिन अपर और लोअर विक्स बराबर होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि छोटी कैंडल बनने के बाद थर्ड कैंडल एक बड़ी रेड बॉडी वाली कैंडलस्टिक बने जो कि इस पैटर्न की फर्स्ट ग्रीन कैंडल के या तो बराबर हो या फिर उससे बड़ी हो। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आप थर्ड कैंडल के बाद जो फोर्थ रेड कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है उसकी क्लोजिंग प्राइसेस पर आप अपने ट्रेड में एंटर करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को आप छोटी बॉडी वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब दोस्तों, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह ही एक इवनिंग स्टार पैटर्न से संबंधित 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि बिल्कुल इवनिंग स्टार पैटर्न की तरह ही काम करते हैं। उनका नाम होता है द इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न
एंड बेयरिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न। अब दोस्तों जो हमारा फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है द यूनिक 3 रिवर पैटर्न। और इस पैटर्न का ऐसा नाम इसलिए होता है क्योंकि ये पैटर्न 3 अलग अलग प्रकार की कैंडल्स को मिलाकर बनता है और ये पैटर्न हमें एक बुलिश यानी बाय सिग्नल देता है। तो दोस्तों जब कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है तो उस डाउन ट्रेंड के दौरान इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडलस्टिक बनती है जो कि बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडलस्टिक होती है। उसके बाद अगले सेशन में इस पैटर्न की सेकंड कैंडल एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है जिसमें हमें एक स्मॉल बॉडी और उस बॉडी के नीचे एक लॉन्ग लोअर विक देखने को मिलता है और बॉडी के ऊपर या तो बिल्कुल भी विक देखने को नहीं मिलता है या फिर अगर विक होता भी है तो वो काफ़ी छोटा होता है। अब उसके बाद हमें यहाँ एक स्मॉल या फिर मीडियम साइज़ वाली ग्रीन बॉडी कैंडल देखने को मिलती है और इन 3 कैंडलस्टिक्स के बन जाने के बाद हमारा यूनिक 3 रिवर पैटर्न बन चुका होता है। अब दोस्तों एक यूनिक 3 रिवर पैटर्न बनने के लिए इन 4 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। कंडीशन 1, स्टॉक की प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। कंडीशन 2, इस पैटर्न में जो सेकंड कैंडलस्टिक बनती है वो एक हैमर कैंडलस्टिक बननी चाहिए जिसका जो लो है वो फर्स्ट बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल के लो के नीचे बना हो। कंडीशन 3, जो सेकंड हैमर कैंडलस्टिक है उसकी बॉडी का कलर रेड हो या फिर ग्रीन हो ये मैटर नहीं करता है। फोर्थ और लास्ट कंडीशन ये है कि इस पैटर्न में जो थर्ड और आखिरी ग्रीन बॉडी वाली कैंडलस्टिक बनती है वो सेकंड हैमर कैंडल की रेंज के अंदर बने, मतलब उससे बाहर ना निकले। दोस्तों एक यूनिक 3 रिवर पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि इस पैटर्न की जो फर्स्ट कैंडल है वो एक रेड बॉडी कैंडलस्टिक बनती है जो कि डाउन ट्रेंड को फर्दर कंफर्म कर देती है। लेकिन उसके ठीक अगले सेशन में जब सेलर्स प्राइसेस को एक सपोर्ट लेवल के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास हमें बाइंग प्रेशर वापस आते हुए देखने को मिलता है और बायर्स प्राइसेस को दोबारा ऊपर की ओर पुश कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक हैमर शेप्ड कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है। अब थर्ड और लास्ट सेशन में सेलर्स यहाँ पर एक आखिरी कोशिश करते हैं और प्राइसेस हैमर कैंडल के क्लोज से थोड़ा गैप डाउन ओपन होती हैं, लेकिन यहाँ बायर्स फिर से स्टेप इन करते हैं और प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करके हैमर कैंडल के बॉडी के पास ले जाकर क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारा यूनिक 3 रिवर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपको हमेशा एक फोर्थ कंफर्मेशन कैंडलस्टिक का वेट करना है और आप उस ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एक बाय यानी लॉन्ग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को आप हैमर कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर देंगे। नाउ दोस्तों हमारा जो 6th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। इस पैटर्न में हमें पहले 3 स्मॉल बॉडी बुलिश कैंडल्स देखने को मिलती हैं जो कि हर प्रीवियस कैंडल से एक नया हाई और लो बनाकर क्लोज हो जाती हैं और इनका जो हाई और लो होता है वो भी प्रीवियस कैंडल से हर बार अधिक होता है। इस पैटर्न की चौथी और आखिरी कैंडल एक बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडलस्टिक होती है जिसे हम स्ट्राइक कैंडलस्टिक भी बुलाते हैं और ये कैंडल प्रीवियस तीनों ग्रीन बुलिश कैंडल्स के नीचे एक नया लो बनाकर क्लोज हो जाती हैं। ये पैटर्न यह दर्शाता है कि स्टॉक प्राइसेस इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं कि कुछ ट्रेडर्स एक पुलबैक की अपेक्षा में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हमें शेयर की कीमतों में एक भारी गिरावट आते हुए देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है इसीलिए अप ट्रेंड के जारी रहने की पूरी संभावना होती है। तो एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न को सफलतापूर्वक ट्रेड करने के लिए आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन ये है कि इस पैटर्न में हमें 3 ग्रीन बॉडी कैंडल्स देखने को मिले जिनका हाई और लो प्रीवियस कैंडल से ऊपर की तरफ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो रेड स्ट्राइक कैंडल है वो प्रीवियस तीनों कैंडल्स के नीचे एक नया लो बनाकर क्लोज हो जाए या फिर इस पैटर्न की जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है उसकी ओपनिंग प्राइस के आसपास क्लोज हो जाए। तीसरी कंडीशन ये कि ये पैटर्न अगर एक अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो उसमें आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए और ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस लेवल मौजूद नहीं होना चाहिए। यहाँ रेजिस्टेंस से हमारा मतलब है कि चार्ट्स पर एक ऐसी जगह जहाँ से पहले हमें प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखने को मिल चुकी हो। जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि अगर ये पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद बनते हुए देखने को मिलता है तो एक सपोर्ट लेवल के ऊपर बनना चाहिए और यहाँ पर सपोर्ट लेवल से हमारा मतलब है चार्ट्स पर कोई भी ऐसी जगह जहाँ से प्राइसेस में पहले एक रिकवरी आते हुए देखने को मिली हो। और हमारी 5th और लास्ट कंडीशन ये है कि आप इस पैटर्न को फर्दर कंफर्म करने के लिए इंडिकेटर्स जैसे कि वॉल्यूम और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI की मदद ले सकते हैं। तो आपको बस इतना देखना होगा कि जब ये पैटर्न चार्ट्स पर बनता है तो RSI की वैल्यू 40 के आसपास होनी चाहिए और इस पैटर्न में जो स्ट्राइक कैंडलस्टिक बनती है आपको बस ये देखना होगा कि ये कैंडल वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी के साथ नहीं बनी हो। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ये एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न है और इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपको पहले एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है और आप उस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को आप उस कंफर्मेशन कैंडल या फिर स्ट्राइक कैंडल के लो के नीचे प्लेस कर देंगे। अब जो हमारा 7th कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक और ये पैटर्न भी बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न की तरह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है।
है और ये हमें ज़्यादातर एक डाउन ट्रेंड के दौरान फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है और हमें उस डाउन ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न और एक बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न में जो 3 सबसे बड़े डिफरेंसेस होते हैं वो ये होते हैं। एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न की जो पहली 3 कैंडल्स हैं वो ग्रीन बॉडी बुलिश कैंडल स्टिक्स होती हैं। वहीं एक बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न में जो फर्स्ट 3 कैंडल्स होती हैं वो रेड बॉडी कैंडल्स होती हैं। सेकंड डिफरेंस, एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न में जो स्ट्राइक कैंडल होती है वो लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल स्टिक होती है। वहीं एक बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न में जो स्ट्राइक कैंडल स्टिक बनती है वो एक लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है। थर्ड डिफरेंस ये है कि एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न आपको एक अपट्रेंड के कंटिन्यू रहने का सिग्नल देता है। वहीं एक बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड के दौरान फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है और डाउन ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। तो दोस्तों, एक बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बनने के लिए भी इन 5 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। कंडीशन 1, इस पैटर्न की जो फर्स्ट 3 कैंडल स्टिक्स बनती हैं वो एक रेड बॉडी कैंडल स्टिक्स बने जिनका हाई और लो अपनी प्रीवियस कैंडल्स के हाई और लोस से नीचे की ओर बने। कंडीशन 2, इस पैटर्न की जो फोर्थ और लास्ट स्ट्राइक कैंडल स्टिक बनती है उसका जो हाई बनता है वो इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर बने या फिर उसके बराबर बने। थर्ड कंडीशन, अगर ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो हमें यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही होनी चाहिए और नीचे की तरफ कोई सपोर्ट लेवल देखने को नहीं मिल रहा होना चाहिए। कंडीशन 4, अगर ये पैटर्न आपको एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट के टॉप लेवल्स पर बनते हुए देखने को मिलता है तो आप इतना मेक श्योर करिए कि ये पैटर्न एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बन रहा है, क्योंकि तब ये पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह से काम करेगा। कंडीशन 5, जब आपको चार्ट्स पर एक बेयरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो 60 या उससे ज़्यादा देखने को मिल रही होनी चाहिए और इस पैटर्न की जो फोर्थ ग्रीन स्ट्राइक कैंडल स्टिक है वो तब बनती है तो आपको कम वॉल्यूम्स के साथ बनते हुए देखने को मिले। तो इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपको पहले एक रेड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है और आप उस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर अपने ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और क्योंकि आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर रहे हैं इसीलिए आप अपने स्टॉप लॉसेस को एंट्री कैंडल के ऊपर या फिर स्ट्राइक कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब दोस्तों, हमारा 8th और लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी एडवांस ब्लॉक पैटर्न और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है क्योंकि इसमें आपको 3 ग्रीन बॉडी बुलिश कैंडल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन काम ये बिल्कुल ऑपोजिट वे में करता है। मतलब ये पैटर्न आपको एक बेयरिश रिवर्सल सिग्नल देता है। तो दोस्तों, जब किसी शेयर की प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होती हैं तो इस पैटर्न की पहली कैंडल स्टिक एक नॉर्मल लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है जिससे हमें एक अप ट्रेंड के जारी रहने का संकेत मिलता है। लेकिन फिर अगले सेशन में प्राइसेस पिछली कैंडल के क्लोज से थोड़ा गैप डाउन ओपन होती हैं, लेकिन फिर बायर्स प्राइसेस को दोबारा ऊपर की ओर ले जाते हैं और ये कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर एक नया हाई बनाती है। अब तीसरे और आखिरी सेशन में भी हमें कुछ ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिलता है। प्राइसेस पहले सेकंड कैंडल के क्लोज से थोड़ा नीचे ओपन होती हैं, फिर रिकवर करके एक नया हाई बनाती हैं और यहाँ पर एक लॉन्ग अपर वेक और स्मॉल ग्रीन बॉडी वाली कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक एडवांस ब्लॉक पैटर्न बनने के लिए भी आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। कंडीशन 1, इस पैटर्न के बनने से पहले स्टॉक की प्राइसेस अप ट्रेंड में होनी चाहिए। कंडीशन 2, अप ट्रेंड के बाद आपको 3 ऐसी कैंडल्स बनते हुए देखने को मिलें जिनकी बॉडी का साइज अपनी प्रीवियस कैंडल से कम हो। कंडीशन 3, सेकेंड और थर्ड कैंडल्स की ओपनिंग प्राइसेस अपनी प्रीवियस कैंडल्स की जो बॉडी है उनकी रेंज के अंदर होनी चाहिए। और जो फोर्थ और लास्ट कंडीशन है वो ये है कि इस पैटर्न की जो 3 कैंडल स्टिक्स हैं उनका जो अपर विक या शैडो है वो अपनी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा बड़ा बनते हुए देखने को मिल रहा होना चाहिए। खास तौर पे जो इस पैटर्न की लास्ट कैंडल है उसका जो अपर विक है वो काफ़ी लंबा होना चाहिए। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपको पहले एक रेड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है जिसने इस पैटर्न की जो तीसरी कैंडल स्टिक है उसके लो के नीचे एक क्लोजिंग दी हो। आप एंट्री कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस को आप थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर प्लेस कर दें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही।